हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 1 का एक लास्ट टॉपिक जो रह गया है उसको स्टार्ट करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन ए पार्टनरशिप फर्म, या इसी को कहते हैं गारंटी इन पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और उसके बाद हम इसी टॉपिक के ऊपर आज की क्लास में 3 अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। पहले क्वेश्चन का लेवल रहेगा हमारा इजी लेवल का, जिससे कि हम इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकली प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा मीडियम लेवल का, थोड़ा से उससे ऊपर लेवल का। और तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा एडवांस लेवल का, जिसमें कुछ कॉम्बिनेशन मिला करके क्वेश्चन बनाया गया है। और ये तीनों ही क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कि गारंटी इन पार्टनरशिप फर्म है क्या, और उसके बाद फिर एक एक करके क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि गारंटी इन पार्टनरशिप फर्म क्या है। देखिए, गारंटी को हम पहले से समझते हैं, हमने ये वर्ड पहले भी सुना हुआ है अच्छे से, हम इससे कहीं ना कहीं परिचित हैं, फैमिलियर हैं हम इससे। तो ये गारंटी क्या है? जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट हमने बाय करा, तो सेलर हमें कहता है कि आपको इतने टाइम की गारंटी या वारंटी दी जाती है। गारंटी या वारंटी में आप बेसिक डिफरेंस समझते ही हैं, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हमें बेसिकली गारंटी और वारंटी चाहे कुछ भी हो, हमें अकाउंटिंग करनी है अपनी, क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग तो वही होगी, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखिए, सेलर हमें क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं। सेलर हमको कहता है कि आपको 6 मंथ की या फिर आपको 1 ईयर की वारंटी या गारंटी दी जाती है। तो हमें सेलर ने ये क्या दे दी? गारंटी दे दी। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जो हमारी एसेट है या जो हमारा प्रोडक्ट है, वो अगर इन केस इस टाइम पीरियड के दौरान कुछ टूट फूट हो जाती है, कुछ थोड़ी खराबी आ जाती है उसमें, तो हम इस सेलर के पास लेकर के जा सकते हैं। और ये सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी रिपेयरमेंट करा करके हमें दे। रिपेयर वगैरह का जो भी खर्चा है वो सारा ये खुद ही बॉर्न करता है और वो करा करके देता है। ऐसा हमने प्रैक्टिकली करा भी, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं। स्टूडेंट, यही कॉन्सेप्ट हमारा पार्टनरशिप फर्म के अंदर में भी एप्लीकेबल होता है। अब ये कैसे एप्लीकेबल होता है, इसको हम पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि कैसे एप्लीकेबल होता है। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से हमें बड़े अच्छे से समझ में आ पाएगा कि यहाँ पे गारंटी की आवश्यकता क्या है। गारंटी की यहाँ पर आवश्यकता क्या है, देखिए मान लेते हैं कि ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर पार्टनरशिप फर्म ओपन करते हैं। ये तीनों ने अपना डिसाइड करा कि हम बिजनेस करेंगे और पार्टनरशिप फर्म ओपन करेंगे। सी जो है वो थोड़ा सा अभी दुविधा में है, वो ये सोच रहा है कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूं या ना करूं। ऐसा क्यों सोच रहा है, उसके पीछे रीज़न है। ये पहले जॉब करा करता था और जॉब इसकी फिक्स्ड थी, इसके पास तनख्वाह आती थी, सैलरी आती थी, बंधी बधाई सैलरी। लेकिन ए और बी इसके बड़े अच्छे दोस्त हैं और ए और बी सी को भी कहते हैं कि आप भी हमारे साथ में इस बिजनेस को करिए, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। आप हो स्किल पर्सन, आप कैसे पर्सन हो? स्किल पर्सन हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, आपकी जो एजुकेशन है वो हमसे कहीं ज़्यादा है। तो आप अगर हमारे साथ में बिजनेस में आओगे तो हमें बहुत अच्छी मदद मिलेगी, हमारा बिजनेस खूब आगे जाएगा। तो हमें आपकी बहुत अच्छी खासा ज़रूरत है, ऐसा ए और बी सी को कहते हैं। सी कहता है ठीक है, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं आपकी बात मानता हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं अपनी जॉब को कैसे छोड़ दूँ? ये मेरी जो जॉब है, मेरी इस जॉब में 40,000 रुपीज़ पर मंथ तनख्वाह बंधी बधाई है, ये मुझे मिलते हैं हर महीने, मैं इसको कैसे छोड़ दूँ? और बिजनेस तो वैसे ही हम जानते हैं कि रिस्की होता है। अब आप स्टार्ट करने जा रहे हो, सी देखो क्या क्या कह रहा है कि आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये बिजनेस जो है हमारा ग्रो कर ही जाएगा? पहले साल में, दूसरे साल में समय तो लगेगा। तो सी इस दुविधा में है। सी की प्रॉब्लम जो है वो जेन्युइनली प्रॉब्लम है, आप अच्छे से समझ रहे हो इस बात को। अगर हम भी सी की जगह होते तो हम भी ऐसा ही करते, बिजनेस में आने से पहले सोचते, क्योंकि हमारी अच्छी खासी जॉब चल रही है, 40,000 रुपये पर मंथ की जॉब है, इसको मैं कैसे छोड़ दूँ और सारा एफर्ट मैं बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व कर दूँ।
तो सी की जो समस्या है वो जेन्युइनली प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही कह रहा है सी ए और बी को। अब ए और बी को व्यापार शुरू करना है और सी को लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि सी जो है इनसे ज़्यादा स्किलफुल पर्सन है। तो वो कैसे मनाएं और साथ ही साथ सी को वो कैसे इनकॉर्पोरेट करें अपने बिजनेस में। तो सी के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जो ए और बी ने मिलकर के सोचा। ए और बी कहते हैं कि सी आप इसकी चिंता हमारे ऊपर छोड़ दो। ए और बी क्या कहते हैं सी को कि आप ये प्रॉब्लम हमारे ऊपर छोड़ दो, हम आपको एक सॉल्यूशन बताते हैं इसका। आपकी 40,000 रुपये पर मंथ की तनख्वाह बंधी हुई है ना, हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम दोनों मिलकर के आपको एक गारंटी देते हैं। क्या देते हैं हम मिलकर के आपको? गारंटी देते हैं। और किस चीज़ की गारंटी देते हैं? प्रॉफिट की गारंटी देते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको मिनिमम 40,000 रुपये की गारंटी हम देते हैं प्रॉफिट की। तो बताइए सी अब मानेगा कि नहीं मानेगा? सी बिल्कुल मानेगा। और बिजनेस रिस्की तो होता है, लेकिन कुछ पता नहीं कि बिजनेस कब से कहाँ पहुंच जाए और पहले साल में ही पहुंच जाए, कुछ कह नहीं सकते हम। सही बात है। तो हो सकता है कि 40,000 रुपये की मिनिमम गारंटी तो इसको मिल ही रही है, लेकिन अगर बिजनेस ने और भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया तो इस प्रॉफिट में से और भी ज़्यादा हिस्सा सी को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय रिमेनिंग पार्टनर टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर। तो देखिए सी को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी था, उसको मिनिमम गारंटी दे करके उसकी समस्या का हो गया समाधान। ये केस होता है स्टूडेंट पार्टनरशिप फर्म के अंदर में कि जहाँ पर मिनिमम गारंटी दी जाती है और ऐसा प्रैक्टिकली होता है। आप खुद ही सोचिए, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत स्किलफुल है, नॉलेजेबल है, आपको वो काफ़ी अच्छे लेवल का दोस्त आपको लगता है और आपको लगता है कि आपके साथ में अगर वो बिजनेस में आता है तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, तो आप खुद ही बताइए कि आप उसको अपने बिजनेस में लाना चाहेंगे कि नहीं लाना चाहेंगे? बिल्कुल लाना चाहेंगे, चाहे आपको मिनिमम गारंटी क्यों ना देनी पड़े। तो ये होता है और प्रैक्टिकली होता है। तो स्टूडेंट, ये है पार्टनरशिप फर्म में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब। अब देखिए गारंटी ऑफ जो प्रॉफिट है इसमें अलग अलग केसेस बन सकते हैं। हो सकता है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर केस लिया कि ए और बी दोनों ने गारंटी ली है कि हम आपको 40,000 रुपये मिनिमम गारंटी देंगे, ठीक है ना। ज़्यादा तो देखो स्टूडेंट कितना भी हो सकता है, एक मिनिमम गारंटी तो दी जाती है ना कि मिनिमम गारंटी हमने उठाई है 40,000 रुपये। अब मान लीजिए अगर 50,000 रुपये का प्रॉफिट सी का बनता है बिजनेस से, तो 50,000 ही मिलेंगे ना इसको, ऐसा थोड़ी कि 40,000 ही मिलेंगे। एक मिनिमम गारंटी 40,000 दे दी है। इन केस अगर सी का जो शेयर है वो 50,000 का आता है तो 50,000 का प्रॉफिट ही मिलेगा। 60,000 आता है 60,000 मिलेगा, 70,000 आता है 70,000 मिलेगा। लेकिन अगर 30,000 का प्रॉफिट सी का आता है तो 30,000 नहीं मिलेगा इसको। मिनिमम गारंटी कितनी दी है? 40,000 की। तो जो 10,000 की डेफिशिएंसी आई है, 10,000 की जो कमी आई है, वो कौन बॉर्न करेगा? जिन्होंने गारंटी ली है, ए और बी ने, ये है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग केसेस क्या बन सकते हैं। हो सकता है कि ए और बी दोनों मिलकर के ये गारंटी उठा लें और कहें कि हम दोनों मिलकर के एक एग्रीड रेशो में इस मिनिमम गारंटी को बांट लेंगे, ठीक है ना। लाइक मान लीजिए 3:2 में बांट लेंगे, या हो सकता है दोनों सोचे कि इक्वली बांट लेंगे, या हो सकता है कोई और फर्दर रेशो ये आपस में डिसाइड कर सकते हैं। तो एक केस तो ये हो सकता है स्टूडेंट। सेकंड केस ये भी हो सकता है कि केवल एक ही पार्टनर कोई गारंटी ले। लाइक मान लीजिए बी ही ले रहा है, बी कह रहा है सी आप चिंता मत करो, मेरे पास खूब पैसा है, मैं आपको मिनिमम गारंटी की एश्योरेंस देता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारी गारंटी आपकी उठाऊंगा 40,000 रुपये की। तो ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर केवल एक पार्टनर सारी की सारी गारंटी उठा रहा है किसी दूसरे पार्टनर के लिए। तो ये दूसरा केस हो गया। तो दो केस की बात करी हमने, जहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर सारे के सारे किसी एक पार्टनर के लिए उठा ले गारंटी, या सिर्फ एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए गारंटी उठा ले। ये दो केस हो सकते हैं।
और स्टूडेंट तीसरा और चौथा केस भी है, ये आने वाली क्लासेस में मैं आपसे चर्चा करूंगा, वहां पर हम समझेंगे। अब ये आने वाली एक क्लास और लगेगी, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। अभी मैंने आपसे दो केसेस डिस्कस करे हैं, एक पहला केस ये वाला और दूसरा केस जहां पे वन पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी सारी की सारी देता है। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आज क्वेश्चंस भी लगा करके देखेंगे। जो तीनों क्वेश्चन है वो आपके इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर में है, दोनों केसेस के ऊपर में है। तो स्टूडेंट यहाँ पे टॉपिक हो गया क्लियर, ये टॉपिक है पूरा ओवरऑल। अब हमने देखो टॉपिक तो अच्छे से समझ लिया है, अब इसको हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में, और क्वेश्चन से हम समझ पाएंगे कि आखिरकार हमें काम करना कैसे है। चलिए तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ में, और क्वेश्चन हमें सिखाएगा कि प्रैक्टिकली आपने काम करना कैसे। ध्यान से देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:2:1। ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, फर्म में इन्होंने अपना PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांट रखा है 4:2:1 में। इट इज प्रोवाइडेड दैट C's share in profit would not be less than ₹37,500। देखो क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो उस लाइन को। इट इज प्रोवाइडेड यानी कि एग्रीमेंट इन्होंने बना लिया है कि जो C का शेयर होगा ना प्रॉफिट में, वो 37,500 से कम नहीं होगा। यानी कि C को एक मिनिमम गारंटी दी जा रही है, 37,500 का प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम 37,500 तो आपको मिल करके ही रहेगा, ठीक है ना। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ₹1,57,500। और इनके बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ इस साल, 1,57,500 का। क्वेश्चन कह रहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपने। चलिए अब एक बार मैं नॉर्मली आपसे बात करूं तो देखो, नॉर्मली आप क्या करोगे, सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन है। 1,57,500 का जो ये प्रॉफिट आ रहा है, आप ए में, बी में और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जरा डिस्ट्रीब्यूट करके देखिए कितना कितना आता है। 1,57,500 का 4/2 4 और ये कितना हो गया, ये 7, 4:2:1 में ही बांटेंगे ये आपस में 4/7। देखिए कितना आता है स्टूडेंट, ये निकाल के देखते हैं। 155 × 4 / 7, ये आता 90,000। यानी ए का जो प्रॉफिट है वो 90,000 है। बी का प्रॉफिट देखिए कितना आता है, 1,57,500 का 2/7 करेंगे, 157 / 7 × 2, यह आएगा 45,000। और सी का भी चेक कर लेते हैं, 157,500 / 7, इसका आ रहा है 22,500। ओहो, तो इतनी बात से हमें बात समझ में आ गई कि सी का जो शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में वो कितना मिल रहा है, 22,500। लेकिन सी को तो मिनिमम गारंटी कितनी दी है, 37,500 दी हुई है। तो इसका मतलब इसकी डेफिशिएंसी आ गई डेफिशिएंसी आ गई। और आप देखेंगे तो डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, 37,500 मिलना चाहिए इसको, और मिल कितना रहा है, 22,500, यानी 15,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। तो ये 15,000 की डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा स्टूडेंट्स, बताइए। यहाँ पे किसी का नाम लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि ए और बी गारंटी दे रहे हैं सी को, कुछ ऐसा लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जब ऐसा केस आता है तो फर्म ने ये गारंटी ली हुई है, ये आप ध्यान रखना स्टूडेंट। ये किसने गारंटी ली है, फर्म ने गारंटी ली है कि सी को 37,500 का प्रॉफिट दिया जाएगा। अब फर्म ने गारंटी ली, इसका मतलब क्या, फर्म ने लिया इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं उन्होंने ही ली है। सी को गारंटी मिली है तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे, ए बचा और बी बचा, इन दोनों ने मिलकर के ही ये गारंटी ली है। ये केस है आपका पहला। अब किस रेशो में ये गारंटी को उठाएंगे, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है कि इनका एग्रीड रेशो क्या है, ये गारंटी किस रेशो में उठाना चाहते हैं। तो जो क्वेश्चन में आपको पुराना वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है ए और बी का 4:2, उसी में ही ये गारंटी को उठाएंगे।
क्या एजम्पशन होती है स्टूडेंट? जो इनका पुराना वाला PSR है उसी में ये गारंटी को उठाते हैं, यानी ए का है 4 और बी का है 2, यानी 4:2। 4:2 को हम सॉल्व करें तो 2:1 बनेगा, इसमें ये गारंटी को उठाएंगे। बात हो गई क्लियर? देखो सिंपल बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हमने समझ लिया है। अब इसको जरा प्रेजेंट करके दिखाते हैं कि इसको करेंगे कैसे। तो देखो जो 15,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है ना स्टूडेंट, इसको आप क्या करना, 2:1 में बांट देना। ए के खाते में से 2/3 और बी के खाते में से 1/3 बांट दिया जाएगा। मैं करके आपको दिखाता हूं पूरा, ठीक है, प्रेजेंटेशन के साथ में। तो कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, करना क्या है, कैसे करना है। अब एक बार लिख करके करेंगे तो प्रेजेंटेशन के साथ में हमें समझ में आएगा कि आखिरकार हमें पूरी तरीके से लिख के कैसे करना है। देखिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो आप पहले नंबर फॉर्मेट बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। चलिए बनाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2021। चलिए जी बना लीजिए, आप बहुत अच्छे से जान चुके हो, यहाँ तक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अब आप इससे बहुत अच्छे से फैमिलियर हो चुके हैं, करना कैसे है हमें। पर्टिकुलर्स, रुपीस पर्टिकुलर्स। चलिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप पूरा लिखिएगा स्टूडेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ स्टूडेंट क्वेश्चन में, 1,57,500 रुपए का, 1,57,500। ठीक है, इसको हम नॉर्मली बांटेंगे और बांटने के लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना है पहले नंबर। तो वर्किंग नोट नीचे बनाएंगे, और ये वर्किंग नोट बनाना कोई रफ में नहीं करना है आपने, आप पहले से इस बात को समझ चुके हो कि वर्किंग नोट बनाना हमारे मेन सॉल्यूशन का पार्ट होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे वर्किंग नोट की कैलकुलेशन। एडजस्टमेंट फॉर गारंटी इन प्रॉफिट्स। तो गारंटी इन प्रॉफिट्स को एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर यहाँ पे एक एक करके आप कॉलम बना लीजिए, A, B और C का, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में। और यहां पर हम लिखते हैं जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है, या पर्टिकुलर्स आप लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स। अब ये देखिएगा आप स्टूडेंट, यहां पर देखिए सबसे पहले नंबर हमने प्रॉफिट को डिवाइड करा, तो डिवाइडेड प्रॉफिट रुपीज 1,57,500 इन 4:2:1 हमने अभी स्टूडेंट निकाला था। तो हमारा कितना कितना आया था, एक बार अगेन निकाल लेते हैं। 157,500 डिवाइडेड 7, 22,500। तो देखो सी के खाते में तो कितना गया था, 22,500 गया था, मल्टीप्लाई 4, 90,000 ए के खाते में आया था, 22,500 मल्टीप्लाई 2, और 45,000 आया था बी के खाते में। चलिए अब हम देखें तो यहां पर सी को मिनिमम गारंटी कितनी दी गई थी, 37,000। तो अब यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एक यहां पे लाइन, however C's minimum guarantee is rupees 37,500। मिनिमम गारंटी तो ये है, तो मिनिमम गारंटी को आप बॉर्न कौन करेगा, ए और बी करेंगे। तो अब यहां पे हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, इस मिनिमम गारंटी को बॉर्न कौन करेगा, ए और बी करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम डेफिशिएंसी यानी कि कमी, डेफिशिएंसी इन सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट will be borne by
will be borne by या फिर bear by will be borne by A and B in their profit sharing ratio, that is 4:2। अभी मैंने बताया था ऊपर आपको 4:2 आया था। आप इसको शॉर्ट में और भी लिख सकते हैं 2:1। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 2:1 आ जाएगा। 2:1 हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए अब जरा इसकी डेफिशिएंसी को निकालें। तो डेफिशिएंसी बन कितनी रही है? डेफिशिएंसी देखें हम तो डेफिशिएंसी बन रही है 37,500 माइनस 22,500। इतना तो मिल ही गया इसको प्रॉफिट। तो डेफिशिएंसी कितनी आ रही है स्टूडेंट? 15,000 की। 15,000 की डेफिशिएंसी दोनों बॉर्न करेंगे। चलिए दोनों के उसमें बांट देते हैं हम यहाँ पर। 15,000 में से 2/3 हिस्सा ए बॉर्न करेगा, यानी कितना हो गया? 10,000 रुपये हो गया। और 15,000 में से 1/3 हिस्सा बी बॉर्न करेगा, यानी कितना हो गया? 5,000 रुपये हो गया। 10,000 और 5,000 रुपये को दोनों के खातों में से माइनस कर दिया जाएगा। बियर कर रहे हैं, मैट कर रहे हैं। और 15,000 रुपये की जो कमी आ रही थी सी को, वो हम दे देंगे। हो गया 15,000 रुपये यहाँ पे। अब इसको सेटल करेंगे, यहाँ पर हम टोटल लगाएंगे। इसका टोटल लगा के इसको सेटल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या आ रहा है इसका। ए के खाते में जो 90,000 गए थे पहले, 90 में से 10 अगर ये मैट करेगा तो सिंपल सी बात है कि 80,000 रुपीज़ का अब इसका रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा। और 45,000 जो बी के खाते में आए थे ये वाले, उसमें से 5,000 बी ने मैट कर लिए हैं, डेफिशिएंसी बॉर्न करी है। तो अब इसके खाते में 40,000 रुपये बचेंगे और इसको जो मिलना चाहिए था वो पूरा मिल जाएगा 37,500। हो गया पूरा हिसाब किताब सारा। ऐसे काम होता है, हमें इस टेबल में ये सारा काम प्रेजेंट करके दिखाना है। यहाँ पे लिख देंगे हम नेट इफेक्ट, ये सारा आ गया। चलिए अब चलते हैं हम फटाफट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर और वहाँ पे पोस्टिंग कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे 2। अच्छा इसमें कुछ हमें देना तो नहीं था ना स्टूडेंट, सारा यही काम था और तो कुछ है नहीं है इसमें। तो सिंपली बस प्रॉफिट को डाल देते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले 2 एज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में आप अच्छे से जानते हैं 90,000 रुपये का प्रॉफिट गया, लेकिन इसने डेफिशिएंसी जो बॉर्न कर रही वो इसके कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस कर गई है, इसलिए हम माइनस कर देंगे। और यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे? सीज डेफिशिएंसी मेट बाय ए ने मैट कर ली सी की डेफिशिएंसी। और कितनी डेफिशिएंसी मैट करी इसने? 10,000 रुपीज़। वेरी गुड। तो अब इसके खाते में बच गया 80,000 रुपये का ये प्रॉफिट। ठीक है, चलिए इसके बाद ऐसी सेम आप लिखेंगे बी का, सेम ऐसे ही आप बी का कैपिटल अकाउंट भी लिखेंगे। 2 बीज कैपिटल अकाउंट। और इसके खाते में कितना आया था स्टूडेंट? 45,000 आया था नॉर्मली। और इसने भी सी की डेफिशिएंसी बॉर्न करी है। सीज डेफिशिएंसी मेट बाय बी ने कितनी डेफिशिएंसी बॉर्न करी? 5,000 रुपये की। अब इसके कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा वो आ जाएगा 40,000 रुपये। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब इसके बाद आप सी के लिए लिखेंगे। स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब करता हूँ, थोड़ा स्पेस जो है कम बचा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहले इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, थोड़ा सा बस स्पेस चाहिए मुझे यहाँ पर, क्योंकि सी का हमें प्रॉफिट भी दिखाना है यहाँ पर अभी। चलिए जी, तो सी के लिए लिख देते हैं हम यहाँ पे 2 सीज कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल अकाउंट में कितना गया था पहले? 22,500 गया था नॉर्मली, लेकिन इसकी जो डेफिशिएंसी ए और बी ने मैट कर ली वो इसके खाते में जुड़ जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो आप प्लस करेंगे डेफिशिएंसी और लिखेंगे क्या? डेफिशिएंसी मेट बाय ए एंड बी। और कितनी डेफिशिएंसी मैट कर ली इन दोनों ने? 15,000 रुपये की। हो गया 37,500 का काम फिनिश।
आ गया यहाँ पे आप टोटल कर दीजिए। टोटल आ गया 157,500, 157,500। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये काम इसके अंदर में होता है नॉर्मली, सारा काम वैसा ही है। P&L एप्रोप्रिएशन आपने वैसे ही बनाना जैसे आपने पहले सीखा था, बस गारंटी इन पार्टनरशिप फर्म आ जाती है तो उसमें ये कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ नया टॉपिक ये बदलाव लेकर के आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया अच्छे से क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में। तो क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, दिल्ली 2013, ये दिल्ली 2013 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टार्ट। इसमें कुछ नई बात हमें मिलेगी और बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो आपने समझ लिया है बड़े अच्छे ढंग से। देखिए, अनवर, विश्वास एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट्स स्टूड एट ₹8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2013. They shared profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. Partners are entitled to interest on capital at the rate 6% per annum and salary to Biswas and Divya at the rate 4,000 per month and 6,000 rupees per quarter respectively as per the provision of partnership deed. ठीक है, अब देखिए क्या कहा यहाँ पे क्वेश्चन ने, एक एक करके आराम से समझते हैं। पहले तीनों ये जने पार्टनर हैं, ए, बी और डी, शॉर्ट में हम इसको लिख लेंगे ए, बी, डी। तीनों की कैपिटल बता रखी है, इतना इतना बैलेंस है इनकी कैपिटल में पड़ा हुआ, 8 लाख है, 6 लाख है और 4 लाख है, 1 अप्रैल 2013 का। यानी कि ये पहले से पार्टनरशिप फर्म को चलाते आ रहे हैं, तभी इनका बैलेंस बच रहा है, सीधी सी बात है। अपना PSR किस में बांट रहे हैं? 3:2:1 में बांट रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से। सैलरी विश्वास और दिव्या को मिलेगी। देखिए, जो रिस्पेक्टिवली लिखा होता है ना स्टूडेंट, इसका मतलब आप समझते हैं कि जो पहला वाला अमाउंट है वो पहले पार्टनर के लिए और जो दूसरा वाला अमाउंट है वो दूसरे पार्टनर के लिए है। तो 4,000 रुपये पर मंथ विश्वास की सैलरी है और 6,000 रुपये पर क्वार्टर जो है वो दिव्या की सैलरी है। ये एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड बताया गया है। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट, आगे चलते हैं। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड एट ए मिनिमम ऑफ 80,000 रुपीज पर एनम। क्या लिखा हुआ है देखिए जरा ध्यान से, ये है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, जो हमारा टॉपिक है उसी के ऊपर लाइन है। विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ करके, लेकिन सैलरी को हटा करके एक इसको गारंटी दी गई है। इसको मिनिमम गारंटी कितनी मिली है? 82,000 रुपये पर एनम, यानी कि आपको सालाना 82,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या चीज़ें हैं स्टूडेंट? 2 चीज़ें इसमें इंक्लूड है, ध्यान से समझिएगा। इस 82,000 में 2 चीज़ें इंक्लूड है। क्या? एक तो इसका जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो तो है ही है। इसका प्रॉफिट का शेयर क्या? विश्वास का अगर हम देखें तो प्रॉफिट का इसका शेयर है 2/6, तो 2/6 तो प्रॉफिट का हिस्सा इसको मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या मिलेगी इसको? दूसरी चीज़ इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी में जोड़ा गया है। तो IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दोनों को मिला करके इसको मिनिमम गारंटी कितनी दी जा रही है? 82,000 रुपये की दी जा रही है। बात समझ में आ रही है अच्छे से? दोनों को मिला करके इसकी मिनिमम गारंटी बनी है 82,000 रुपये। सैलरी को हटाया गया, इसका क्या मतलब है कि सैलरी इस मिनिमम गारंटी के अमाउंट में इंक्लूड नहीं है। फिर से सुनेगा ध्यान से कि जो सैलरी मिल रही है ना विश्वास को, देखो सैलरी मिल रही है ना 4,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 48,000 रुपये पूरे साल का हो गया। ये 48,000 रुपये इस मिनिमम गारंटी में इंक्लूड नहीं है। चलिए बात हो गई क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। लीजिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 अमाउंटेड टू ₹3,12,000 रुपये। ऊपर वाली लाइन को समझना ध्यान से। कोई भी डेफिशिएंसी अगर आती है, डेफिशिएंसी यानी कमी, अगर विश्वास की मिनिमम गारंटी में कोई भी कमी आती है
तो उसको कौन मैट करेगा? दिव्या मैट करेगी। देखिए ये एक दूसरा केस है जो समझना है ध्यान से। यहाँ पर दिव्या यानी कि अकेली एक पार्टनर दिव्या इस मिनिमम गारंटी की डेफिशिएंसी को बॉर्न करने का दावा कर रही है। वो इसकी गारंटी ले रही है, केवल एक पार्टनर। मैंने स्टार्टिंग में आज की क्लास में आपसे डिस्कस करा था कि गारंटी के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। आपने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा उसके अंदर में ये समझा कि जो दोनों पार्टनर थे, रिमेनिंग पार्टनर थे, उन्होंने गारंटी ली थी, करेक्ट। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आप ये समझ रहे हो कि जो एक पार्टनर है, केवल एक पार्टनर, ठीक है ना, ये दो बचे हुए हैं। वैसे विश्वास की गारंटी है, अनवर भी बचा है, दिव्या भी बची है, ये दोनों भी गारंटी ले सकते थे। लेकिन ये केस क्या है? दिव्या ने गारंटी ली है, तो कुछ भी नहीं है। दिव्या ने गारंटी ली है तो दिव्या अगर डेफिशिएंसी आती है तो दिव्या ही उसको बियर करेगी, सिंपल सी बात है। सारी डेफिशिएंसी दिव्या के कैपिटल अकाउंट में से रिड्यूस कर दी जाएगी, बस इतना सा पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। ये केस नंबर 2 है गारंटी का। हो गई बात क्लियर? चलिए, प्रॉफिट कितना हुआ है इनको इस साल? 3,12,000 का हुआ है। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना है इस साल, जैसे अभी करा वैसा ही काम करना है। बस गारंटी में यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको हम करते हैं स्टार्ट। चलिए, आप पहले नंबर फॉर्मेट बना लीजिए और फिर फॉर्मेट में पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट बनाएंगे हम सॉल्यूशन नंबर 1 के नीचे। बनाइए जी स्टूडेंट, सॉल्यूशन नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहला क्या लिखेंगे? वही प्रॉफिट अपना बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना दिया है इस बार क्वेश्चन में? ये दिया है 3,12,000 रुपये। 3,12,000 रुपये। सबसे पहले स्टूडेंट आप इसका बंटवारा करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे करके। आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, ए के खाते में, बी के खाते में और डी के खाते में। अनवर, विश्वास और दिव्या। निकालें जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है इनका। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे वर्किंग नोट में रेफर कर देना। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए, बी और डी। देखिए तीनों की कैपिटल कितनी है? 8 लाख है, 6 लाख है और 4 लाख है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जा रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है 6% पर एनम से। चलिए दे देते हैं, 6% है, 8, 6 और 4 पर। 8 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। सिक्स % निकालेंगे तीनों का, 6%, 6%, 6%। इसमें 2 जीरो कटेंगे तो यहाँ पे आएगा 48,000। इसमें 2 जीरो कटेंगे यहाँ आएगा 36,000। इसमें 2 जीरो कटेंगे यहाँ आएगा 24,000। हो गया 48, 36 और 24। चलिए डाल दीजिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 48,000, 36,000 और 24,000। टोटल कितना हो रहा है? 8, 10, 18, 1, 5, 3, 8, 2, 10। 1,08,000 रुपये टोटल हो रहा है। अब इतना देने के बाद स्टूडेंट जरा देखिएगा आप यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउ कर दिया, ठीक है। इसके बाद सैलरी भी है, चलो सैलरी भी दे देते हैं इन दोनों की। देखो विश्वास की सैलरी 4,000 रुपये महीना है तो 48,000 हो गया, और 6,000 रुपये पर क्वार्टर दिव्या की सैलरी है। क्वार्टर आप जानते हैं पूरे साल में कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। क्वार्टर कैसे बनाए जाते हैं एक बार फिर सुन लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। फिर उसके बाद अप्रैल, मई, जून, ये दूसरा क्वार्टर। तो ऐसे करके पूरे साल में 4 क्वार्टर बन जाएंगे। तो 4 क्वार्टर के हिसाब से इसकी पूरे साल की सैलरी कितनी बनेगी? 24,000 रुपये। वेरी गुड, चलिए डाल देते हैं।
विश्वास की और दिव्या की सैलरी, टू सैलरी बी की और डी की, बी की और डी की 48,000 और 24,000, टोटल हो गया 8 4 12 6 और 1 7, 72,000। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात हो गई अच्छे से क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि रिमेनिंग प्रॉफिट बचता कितना है, क्योंकि 3,12,000 में से जो जो हमें देना था वो हमने दे दिया है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जो देना था, सैलरी दे दिया, इसके अलावा और कुछ तो देना नहीं है। अब आप देखिए कि रिमेनिंग प्रॉफिट बचता कितना है, तो इसके लिए आप वर्किंग नोट बनाएंगे, एक वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि अब यहाँ पे मिनिमम गारंटी भी पूरी करनी पड़ेगी ना अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे और यहाँ पे देखेंगे हम डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा है। देखिए 3,12,000 में से आपने सैलरी दे दी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है। टोटल अमाउंट कितना कितना है, 1,08,000 और 72,000, 1,08,000 और 72,000, 1,08,000 है और एक है 72,000। इन दोनों को माइनस करें स्टूडेंट तो कितना बनता है, 3,12,000 माइनस 1,08,000 माइनस 72,000, ये बनता है 1,32,000। 1,32,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है। अब इस 1,32 को सभी पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और किस रेशो में करेंगे, देखिए रेशो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल दे रखा है, देखिए 3:2:1 दिया हुआ है। चलिए इसको बांट देते हैं यहाँ पर हम तीनों में, जरा बंटवारा कीजिए। आप प्रेजेंटेशन के साथ करना, मैं ऐसे लिख देता हूँ ए बी और डी। 1,32,000 का 1,32,000 का, एक सेकंड स्टूडेंट, हाँ जी 3:2:1, तो इसमें जाएगा 3/6, 1,32,000 का 2/6 इसमें जाएगा, 1,32,000 का 1/6 डी के खाते में जाएगा। निकाल दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 132 × 3 डिवाइडेड 6, 66,000 जा रहा है ए के खाते में, 1,32,000 डिवाइडेड 6 × 2, 44,000 जा रहा है बी के खाते में, और 1,32,000 डिवाइडेड 6 यानी कि 22,000, और डी के खाते में जा रहा है 22,000। अब देखिए गारंटी किसको दी गई थी, बी को दी गई थी मिनिमम गारंटी, विश्वास को दी गई थी, और कितनी गारंटी दी थी, कम से कम गारंटी दी थी 82,000 रुपए की। अब समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, ये 82,000 की गारंटी तो इसकी पूरी हो नहीं रही है, लेकिन एक पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, समझाया था, क्या पॉइंट था वो, 44,000 रुपए आ रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्या भी ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि इसकी जो मिनिमम गारंटी बन रही है 82,000 रुपए की, वो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जोड़ना है और उसी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है, बस सैलरी को नहीं जोड़ना है। बात समझ में आ रही ना, सैलरी नहीं जुड़ेगी, सैलरी क्वेश्चन मना कर रहा है कि मिनिमम गारंटी में सैलरी का अमाउंट नहीं जुड़ा हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विश्वास का कितना बना था स्टूडेंट, जरा देखिए, विश्वास का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा था, ये हमने निकाला था 36,000 रुपए। तो 36,000 रुपए भी जुड़ना चाहिए इसमें, 36,000 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 80,000, यानी कि इसका अभी भी 80,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा है टोटल। और मिनिमम गारंटी कितनी दी है, 82,000 की दी है। इसका मतलब डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, समझ गए ना, देखिए डेफिशिएंसी आ गई 2,000 रुपए की, और 2,000 की डेफिशिएंसी इसको मिल जाएगी। और कौन बॉर्न करेगा, कौन बियर करने के लिए कह रहा था, दिव्या, केवल इंडिविजुअल पार्टनर। तो 2,000 रुपए इसके खाते में से निकाल लिए जाएंगे और इसके खाते में जोड़ दिए जाएंगे। हो गई इसकी मिनिमम गारंटी पूरी 82,000 की, और इसका शेयर रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस कितना हो जाएगा, 20,000 तक, और इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एक एक खाते में। बात क्लियर है। आप ये प्रेजेंटेशन के साथ करना, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में प्रेजेंटेशन बताई थी, वैसे ही इसमें भी करना। मैंने आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दे दी है करना कैसे है, ठीक है ना। चलिए अब हम ये डाल देते हैं 86, 82 और 20,000। पहले हम नॉर्मली लिखेंगे जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है ये वाला, आज ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर, और एक एक करके इसमें पोस्ट करते हैं बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट।
डिविजिबल प्रॉफिट। 3,12,000 तो टोटल है ही है, 3,12,000 टोटल। अब देखिए मैं थोड़ा छोटा छोटा यहाँ पे लिखूंगा। 2, सबसे पहले नंबर 2 एज कैपिटल। एक सेकंड बस। हाँ जी, सबसे पहले नंबर हम यहाँ पे डालेंगे एज कैपिटल। ए के कैपिटल में कितना गया स्टूडेंट? 66,000। इसने डेफिशिएंसी बॉर्न करी क्या कुछ? इसने कुछ भी डेफिशिएंसी बॉर्न नहीं करी, 0। तो इसका 66,000 गया पूरा का पूरा। दूसरा विश्वास। विश्वास का पहले कितना आ रहा था स्टूडेंट? नॉर्मली पहले कितना आ रहा था? 22,000 निकल के आ रहा था? नहीं, टोटल इसका आया था कितना? टोटल इसका आ रहा था हमारा 44,000 रुपीज़ का, और 36,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ा गया था। तो सारा मिला करके इसका कितना हो गया? 82,000। ठीक है, तो पहले नंबर तो आप यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मली, पहले आप यहाँ पे 20 के कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे नॉर्मली कि 44,000 का तो प्रॉफिट इसको बटा था, इसमें प्लस कर दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला करके ही डेफिशिएंसी थी, जो कि कितनी है? 36,000 है। और हमने प्लस कर दी डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी किसने मैट करी है? मैट बाय डी। ये पूरा लिखना, मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, आप समझ गए हो। यहाँ पर आ जाएगा 2,000, तो टोटल हो गया इसका 82,000। और लास्ट में आप दिखाएंगे दिव्याज कैपिटल अकाउंट, और दिव्या के कैपिटल अकाउंट में कितना गया? 22,000 तो पहले आ रहा था, और इसमें से आप माइनस कर देंगे डेफिशिएंसी मेट बाय दिव्या 2,000 रुपये। 2,000 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 20,000। ठीक है स्टूडेंट, देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घिचपिच हो गई है, आप इसको समझ ही गए हो कॉन्सेप्ट क्या है और करना कैसे है। आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन से करके दिखाना है, यहाँ थोड़ी सी घिचपिच हो गई है, आप इसको हैंडल करना अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। कुछ हमें नए इसमें पॉइंट्स मिले देखने के लिए, कंप्लीट है। चलिए अब चलते हैं हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे लास्ट, उसमें कुछ नई बातें हमें देखने को मिलेंगी। आइए। अच्छा स्टूडेंट, एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इस मिस्टेक को जरा ठीक कीजिएगा। देखिए मिस्टेक यहाँ पर हुई है कि जो मैंने विश्वास के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ा है, यह आपने यहाँ पे नहीं जोड़ना। जो मैंने वर्किंग नोट आपको दिखाया था वहीं पर ही आप इसको जोड़ेंगे और फिर मिनिमम गारंटी का अमाउंट पूरा निकालेंगे, यहाँ पे नहीं जोड़ना है। यहाँ पर इसके 44,000 का प्रॉफिट इसको मिला है और 2,000 की डेफिशिएंसी बॉर्न करी है, तो सिंपल सी बात है कि 46,000 रुपये का इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है, रिमेनिंग जितना भी है। ठीक है, एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है जिसको हमने यहाँ पे करेक्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं कह रहा था आपको। तो चलिए समझते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोवाइड करती है। सैलरी है 2,000 रुपये पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। ठीक है, हम जानते हैं 8,000 रुपये 8,000 रुपये दोनों की सैलरी आएगी। चेतन वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ ₹8,000। ठीक है, चेतन को कमीशन मिलेगा 8,000 रुपये का। विनय वॉज गारंटेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम। अच्छा, तो विनय को एक मिनिमम गारंटी दी गई है 50,000 रुपये पर एनम की। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। इस साल देखिए प्रॉफिट हुआ इनको 1.5 लाख रुपए का। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशो ऑफ 2:2:1। बताइए क्या इन्होंने जो प्रॉफिट बांटा है क्या ये सही बांटा है? आप कहेंगे बिल्कुल गलत बांटा है, क्योंकि इनका एग्रीड रेशो तो क्या है 3:3:2 है, तो उन्होंने 2:2:1 में कैसे बांट लिया? ये गलत बांटा है इन्होंने। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, और यहाँ तक कि पार्टनरशिप डीड के जो प्रोविजन है यानी ये वाले, इनको भी इन्होंने कंसिडर नहीं करा है, यानी कि ये नहीं दिया है, तो ये भी गलती करी है, दो गलतियां करी है। और इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो गलतियां ये किस में पढ़ी थी, हमने पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में पढ़ी थी। यस, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था
इसमें गारंटी वाला पॉइंट भी है और इसमें पास्ट एडजस्टमेंट का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का मिला करके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया। दिल्ली 2016 कंपार्टमेंट के पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है हमसे कि हमें एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके दिखा दीजिए फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स, जो ऊपर की एडजस्टमेंट हम करेंगे, और शो योर वर्किंग क्लियरली। आप जानते हो इसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को डिटेल में समझा, तो इसमें गलती भी है, पास्ट एडजस्टमेंट भी है और गारंटी भी है, दो कॉम्बिनेशन है। तो करना क्या है, हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना नहीं है, रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट आप बनाओगे और साथ ही साथ वर्किंग नोट बनाओगे आप, टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट वाली, आपको ध्यान होगा अच्छे से। चलिए तो मेरे साथ में बनाइए। सबसे पहले नंबर यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 3, पहले आप क्या लिखेंगे, रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री का एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ पे तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसमें केवल एक ही जर्नल एंट्री होती है। पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में हमने ये समझ लिया था अच्छे से। एलएफ का भी बना देते हैं छोटा यहाँ पे, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। आप सुंदर सुंदर साफ साफ फॉर्मेट बनाइएगा। इसके बाद वर्किंग नोट में ही मेन काम हमें करना है सारा। तो चलते हैं अपने वर्किंग नोट नंबर 1 पर। वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट कह लो या टेबल कह लो, एक ही बात है। स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। चलिए जी, कौन कौन है, 3 पार्टनर है। एक ए है, यानी कि इसका नाम क्या है देख लीजिएगा, विनय है, और एक है चेतन। और इसके बाद फिर फर्म की बारी आती है। थोड़ा सा मैं इसको इधर लेता हूं, ए बी और सी, ए बी और ये सी, और यहाँ पे फर्म। अब हम एक्चुअल फॉर्मेट के साथ में बनाएंगे पूरा, जो प्रॉपर फॉर्मेट है इसका। मैंने आपको लास्ट की क्लास में जब पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक समझाया था, तो वहाँ पे मैंने बुक वाला फॉर्मेट यूज़ नहीं करा था, लेकिन आपको बता दिया था कि आपने फॉर्मेट बनाना कैसे, इस तरीके से बनाना है। सभी पार्टनर का डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम आप बनाएंगे। डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रांजैक्शंस या फिर पर्टिकुलर्स। सबसे पहले इन्होंने जो गलती करी है, वो आपको पता है कि इन्होंने प्रॉफिट गलत बांटा है। तो जो इन्होंने रॉन्ग प्रॉफिट बांट दिया है, पहले आप क्या करेंगे, उस रॉन्ग प्रॉफिट को इनके कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेंगे। अच्छे से हमने टॉपिक समझ लिया था पहले। चलिए, तो किस रेशो में इन्होंने बांटा था, जरा एक बार क्वेश्चन में देखिएगा। इन्होंने बांट दिया 2:1 में। इन्होंने किस में बांट दिया, 2:1 में, जबकि बांटना किस में था, 3:2 में बांटना था। तो 2:2:1 में अगर बांटें तो कितना निकल के आता है, देखिए 1,50,000 का प्रॉफिट है ए बी और सी में। इसमें जाएगा 2/5, इसमें भी जाएगा 2/5, इसमें भी जाएगा 2/5। तो कितना निकल के आएगा, 5 तिया 15, और ये आ जाएगा हमारा 60,000। इसका भी 60,000 आएगा, और इसका आएगा हमारा 30,000। ठीक है। तो ये प्रॉफिट पहले तो जो गलत बांटा इसको ले लेते हैं हम, और लेने के लिए आप क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं ना पार्टनर के अकाउंट को। वेरी गुड। तो 60,000, 60,000 और 30,000 हो गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट। और फर्म का कैपिटल अकाउंट क्या करोगे आप, क्रेडिट कर दोगे 1.5 लाख रुपए से क्रेडिट, क्योंकि फर्म का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बढ़ जाएगा। वेरी गुड। चलिए, इसके बाद जब आपने गलत प्रॉफिट जो बांटा गया था वो आपने वापस कर दिया है, तो जो जो दिया जाना चाहिए वो अब आप देना स्टार्ट कर देंगे। क्या क्या दिया जाना चाहिए था, देखो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन था। सैलरी देंगे 8,000, 8,000 दोनों का बनेगा, अजय और विनय का। चलिए डाल देते हैं। अजय के खाते में 8,000 आए, विनय के खाते में 8,000 आए, और चेतन से कोई भी लेना देना नहीं है। और देने वाला कौन है, यहाँ पे देने वाली फर्म है, तो फर्म के खाते में से आप 16,000 माइनस कर देंगे। चलिए वेरी गुड, हो गया इतना। सेकंड आप यहाँ पे क्या लिखेंगे पॉइंट, सैलरी, सैलरी टू ए एंड बी, सैलरी टू अजय एंड विनय, ये लिख देंगे। थर्ड क्या देना, देखो इसके बाद चेतन को कमीशन मिलेगा 8,000 रुपये का, तो चेतन के खाते में 8,000 रुपये का कमीशन डाल देते हैं, और चेतन के खाते में जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8,000 क्रेडिट,
और यहाँ हो जाएगा फर्म के खाते में 8,000 डेबिट। बाकी किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। और तीसरी ट्रांजैक्शन आप लिखेंगे कमीशन टू चेतन, कमीशन टू सी। चलिए वेरी गुड। इसके बाद और क्या देना है, विनय को गारंटी दी गई है 50,000 की प्रॉफिट को। देखो प्रॉफिट का आपने बंटवारा यहाँ पे कर दिया। अब आप क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचता है। चलिए अगर मैं यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट चेक करूँ तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ चौथे नंबर पे डिविजिबल प्रॉफिट। देखिएगा स्टूडेंट्स, डिविजिबल प्रॉफिट आप क्या कहेंगे कि 1.5 लाख का फर्म में टोटल प्रॉफिट था। 1.5 लाख में से हमने सैलरी दे दी है और कमीशन दे दिया है कुछ, तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। तो 1.5 लाख में से हमने सैलरी 16,000 की दे दी है और 8,000 का हमने कमीशन दे दिया। तो अब इसमें कितना बचता है स्टूडेंट, निकाले तो 24,000 माइनस कर देंगे तो 1,26,000 बचेगा। 1,26,000 तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, जो इनका सही रेशो है। सही रेशो क्या है, सही रेशो है 3:3:2। इसमें बांट देते हैं। चलिए पहला ए में देखो अगर कितना जाएगा, 3 3 6 और 2 8 होगा तो 1,26,000 बटा 8 मल्टीप्लाई 3 तो बनेगा 47,250। तो 47,250 क्रेडिट कर दें ए के खाते में। चलिए 47,250 क्रेडिट कर दिया। और बी के खाते में भी इतना जाएगा, रेशो तो सेम ही है इनका 47,250। चलिए ये भी हो गया। और सी के खाते में कितना जाएगा जरा चेक करते हैं। 1,26,000 से डिवाइडेड 8 करेंगे तो आएगा 15,000। 3 3 6 2 8, हाँ 1,26,000 बटा 8 मल्टीप्लाई 2 भी करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 31,500। सी को मिलेगा 31,500। और फर्म में क्या कर देंगे हम, ये जो बाकी का आ रहा था 1,26,000 डेबिट कर देंगे। खत्म हो गया जो डिविजिबल प्रॉफिट था, निपटारा खत्म। अब आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि जो सी है, सॉरी यहाँ पे गारंटी किसको दी गई है, गारंटी दी गई है बी को। बी को मिनिमम गारंटी दी गई है 50,000 की। अब आपके माइंड में डाउट आ गया होगा कि बी को तो 50,000 की मिनिमम गारंटी दी है और इसको मिल कितना रहा है 47,250। इसका मतलब डेफिशिएंसी आ गई। जरा डेफिशिएंसी चेक कीजिए कितनी आ रही है। 50 माइनस 47,250 करेंगे तो 2,750 की डेफिशिएंसी आ रही है। चलिए ठीक है। तो जो डेफिशिएंसी आ रही है स्टूडेंट्स, ये कौन बॉर्न करेगा, कौन बियर करेगा, बताइए जरा। ये बॉर्न कौन करेगा, केवल एक इंडिविजुअल पार्टनर की तो जिम्मेदारी है नहीं है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वही बियर करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हमने समझ लिया था आज की क्लास में। तो डेफिशिएंसी आई कितनी, 2,750 की। मेट बाय कौन कौन मेट करेगा, ए करेगा और सी करेगा। और किस रेशो में करेंगे, रेशो आएगा इनका 3:3:2 था ना, तो 3:3:2 यानी कि 3:2 आएगा। बी का हटा दोगे तो जो ओल्ड रेशो बचेगा वो क्या आएगा, 3:2 आएगा ए और सी का। क्लियर है। चलिए अब इसको जरा बांटिए तो 2750 मल्टीप्लाई 3/5 1650। 1650 ए के खाते में से निकाल लिया जाएगा, ये डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा। चलो 1650 डेबिट कर देते हैं और बी को मिल जाएगी। पहले सी के खाते में से भी निकाल देते हैं। सी के खाते में आप निकालेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 1100 आ रहा है। तो सी के खाते में भी डेबिट कर देते हैं 1100। ओके चलिए, और सी को ये मिल जाएंगे 2,750। तो सॉरी बी को, तो बी के खाते में जाएंगे 2,750 क्रेडिट हो जाएंगे। ओके ना। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ तो फर्म के खाते में पहले ही नील हो चुका था। हो गया। तो देखो ये कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट। यहाँ समझने वाली बात ये वाली है। ये कैसे करा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दोबारा आप समझ लीजिएगा कहीं भी दिक्कत है तो। इसके बाद अब हम आएंगे अपने लास्ट पार्ट पर। और लास्ट पार्ट में करना क्या होता है, हमें टोटलिंग करनी होती है। और टोटलिंग करने के बाद हम क्या दिखाते हैं, अपना नेट इफेक्ट। चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं पहले नंबर टोटलिंग। और टोटलिंग के बाद हम यहाँ पे दिखा देते हैं अपना नेट इफेक्ट। एक एक यहाँ से आप कॉलम हटाइएगा क्योंकि यहाँ पे हम नेट इफेक्ट दिखाने वाले हैं। देखिए कैसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आप यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल।
देखिए टोटल में कितना जाएगा, जरा ए का टोटल करें तो ए का टोटल बन रहा है 60,000 डेबिट का, और डेबिट में 1650 भी है, तो 60 और ये हो गया 61,650, ठीक है। और क्रेडिट में कितना आ रहा है, क्रेडिट का टोटल लगाइए, 8,000 है और 47,250 है, तो 8,000 और 47,250, ये बन गया 55,250। तो डेबिट साइड हमारी ज़्यादा आ रही है, तो डेबिट का ही बैलेंस बचेगा। कितना बचेगा डेबिट का बैलेंस, 61,650 माइनस 55,250, ये आ रहा है 6400 रुपये, 6400 डेबिट का आ गया, ठीक है, माइनस का आ गया 6400। सेम बी का भी चेक कर लीजिए, विनय का। विनय के देखो डेबिट में 60,000 है, ओनली 60,000 है विनय के इधर, तो 60,000 डेबिट में आ जाएगा। और क्रेडिट में ऊपर 8,000 है और 47,250 और प्लस 2,750 यानी 58,000, तो इसकी भी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है स्टूडेंट, तो डेबिट बैलेंस इसका बचेगा 2,000 का, ठीक है। आ जाते हैं सी के पास, और सी में देखिए डेबिट में कितना है 30,000 और यहाँ पर है 1,100, यानी कि ये हो गया हमारा 31,100 रुपये। और क्रेडिट साइड में भी चेक कर लीजिए, 31,500 है और 8,000 रुपये है, तो कितना हो गया टोटल, ये 31,000, एक साइड 31,500 और प्लस 8,000, तो ये हो गया 39,500। इसका क्रेडिट साइड आ रहा है ज़्यादा स्टूडेंट, तो 39,500 माइनस 31,100 करेंगे तो 8400 का कौन सा बैलेंस बच रहा है, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, हो गया। और फर्म का तो आप जानते हो नीली है, इसका तो कुछ भी नहीं आएगा, जीरो हो गया, सारा जो बच भी रहा था प्रॉफिट वो हमने बांट दिया, हो गया काम। तो ए को आप डेबिट कर दोगे, बी को डेबिट कर दोगे और सी को क्रेडिट कर दोगे। तो चलिए एंट्री जो जहां पर आपने अकाउंट बनाया था 6400 2000, तो आपने यहाँ पे जो रेक्टिफाइंग एंट्री का फॉर्मेट बनाया था इसमें पास कर दीजिए एंट्री, अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, विनेज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप पूरा नाम लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट 6400, ठीक है। और यहां पर कितना आया था 2000 आया था, और यहां आ गया 8400। नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग past adjustment with minimum guarantee adjusted कर दिया हमने, एडजस्टेड पास्ट एडजस्टमेंट को भी एडजस्ट कर दिया, और वो भी मिनिमम गारंटी के साथ, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ये पूरा हो गया कंप्लीट, और आज की क्लास में जो 3 क्वेश्चन का टारगेट हमने रखा था वो पूरा कर लिया है। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने जैसे देखे, तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका एक छोटा सा पार्ट अभी रह गया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए।